ध्यान के फल को प्राप्त कर लिया है। अब ध्यान जैसे वहाँ तो सिद्ध भगवान है, जहाँ अरहंत परमेष्ठी भी होते हैं, उनके चूंकि निर्जरा होती है कर्मों की, इसलिए उनको ध्यान उपचार से कहा जाता है। वास्तव में तो ध्यान के फल को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब जैसे नहीं कि भाई अब थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, ध्यान लगाओ, पीठ कमर सीधी करो, ऐसा जो है अपन लोगों के लिए यानी छदमस्तों के लिए बताया गया है। तो उनके लिए उन्होंने ध्यान के फल को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो उनकी आत्मा जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव, जो शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो गई है। अब इसलिए उनके लिए कोई ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में फिर क्या लक्ष्य रहेगा? जैसे क्या है, कई लोगों के यहाँ माना जाता है कि जैसे दीपक बुझ गया वैसे जीव का नाश हो गया। ऐसा नहीं, जीवत्व जो है उनके अंदर विद्यमान है और उनके ज्ञान दर्शन सुख वीर के माध्यम से उनका जीवन जो है चलता है, वो कूटस्थ नहीं है, मतलब उनमें परिवर्तन होता रहता है। उनके लिए एक दिन प्रश्न पूछा था कि उनके लिए अपूर्व अपूर्व सुख, अपूर्व अपूर्व ज्ञान होता रहता है, उसके माध्यम से उनको अपूर्व अपूर्व सुख, यानी पहले जो प्राप्त नहीं हुआ है उससे अपूर्व अपूर्व सुख हर समय प्राप्त होता रहता है। कृतकृत्य हो चुके हैं ना। अब अपन लोगों ने करने को ही सुख मान रखा है कि अब कुछ करेंगे तो ही सुख मिलेगा अपने को। तो अपन ने भी जो है सांसारिक सुख को ही सुख मान रखा है। अतीन्द्रिय सुख जो होता है उसके स्वरूप को समझो, उस पर चिंतन करो, तब समझ में आएगा अपने लिए कि उनका जो वास्तविक सुख है, अपन तो जो है परावलंबी हैं, दूसरों के ऊपर आधारित हैं। केवली भगवान जो होते हैं वो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं। गणधर भी जो है केवली बनते हैं। तो गणधर स्वामी जो होते हैं वो भगवान की वाणी, तीर्थंकर की वाणी को ग्रहण करने वाले गणधर स्वामी होते हैं, तो वो श्रुत केवली होते हैं। तो श्रुत केवली का अर्थ मतलब उनके पास में पूरा शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान मतलब जो भगवान बता रहे हैं वो सारा वो सुन करके उसको रचना कर लेते हैं, लेकिन उनके पास में जो केवल ज्ञान होता है वो नहीं होता। तो गणधर परमेष्ठी जब बाद में या पहले, जैसे महावीर स्वामी के पहले उनके सारे गणधर में से केवल 3 गणधर जो है बाद में मोक्ष गए। कौन कौन से? सुधर्मा स्वामी और नहीं, 2 ही गए, बल्कि जम्बू स्वामी तो गणधर नहीं थे। सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी ये बाद में मोक्ष गए। उनके 9 गणधर पहले ही मोक्ष चले गए थे, उनकी उपस्थिति में ही, उनके समय में मोक्ष चले गए थे। तो वो जो गणधर स्वामी होते हैं वो मोक्ष जरूर जाते हैं, नियम से जाते हैं। तो उसमें उन्होंने अपनी उनकी जिम्मेदारी हैं वो उन्होंने पूर्ण कर ली। उसके बाद में जो है फिर उससे ध्यान में लीन करके और वो मुक्ति को प्राप्त कर लिए, तो वो फिर केवली बनते हैं। तो जब तक वो गणधर रहते हैं तब तक उनका कार्य वहाँ पर भगवान की वाणी को सुन करके उसकी रचना करना, श्रुत की रचना करना रहता है। जंगम तीर्थ, जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता। जो स्वयंभू स्तोत्र है उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आती है। अजंगमम जंगम नियंत्रम यथा तथा जीवधृतम शरीरम बीभत्सु पूतिक क्षयताप कंचा स्नेहो वृथा तेति हितं त्वमाख्या। अपना शरीर जो है वो गाड़ी है और इसको चलाने वाला अंदर बैठा हुआ है ड्राइवर। तो जो चलाता है वो जंगम कहलाता है और ये शरीर अजंगम है। अजंगमम जंगम ने, यानी अजंगम जो है गाड़ी है, उसको चलाने वाला जंगम होता है। तो आत्मा जंगम है। तो जो साधु होते हैं वो विचरण करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए उनको जंगम तीर्थ कहा है, यानी चलता फिरता तीर्थ। तो तीर्थ का अर्थ मतलब जहाँ आप तीर्थ के दर्शन करने जाते हैं, जिनके माध्यम से संसार से तिरा जाता है, वो तीर्थ कहलाते हैं। तो साधुओं के माध्यम से भी संसार से पार होते हैं, तो उनको चलते फिरते तीर्थ यानी जंगम तीर्थ कहते हैं। अर्थदंड व्रत में एक आता है 5 प्रकार का, उसमें पापोपदेश। किसी के लिए पशुओं को जो है पालने के लिए कह दिया, किसी से कह दिया कि ऐसा करो आप गिर की गाय ले आओ। अब वो जो है गिर से गाय को लेकर के आ रहा है, गाड़ी में लेकर के आ रहा है, गाड़ी में जितनी भी उसको गाय को परेशानी हो रही है वो उसमें आपके लिए हो सकता है वो आपके लिए 1 किलो दूध ना दे कभी पिलाए, लेकिन आपने उसको कह करके पाप का अर्जन कर लिया। तो अपने लिए जब यदि कोई पूछता है, जैसे किसानी के बारे में भी कोई पूछने आए कि भई हम किसानी कर रहे हैं कैसे करें, तो उसको अहिंसा पद्धति से आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फिर भी आपने कहा देख करके अच्छी ज़मीन पड़ी है यहाँ पर जो है खेती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो उसमें जितनी हिंसा होगी उसमें अपना शेयर बन जाएगा। इसलिए अपने को पापोपदेश से बचने के लिए कहा है। उसमें हमने बताया था कि अक्सर जो है ऐसे लोग होते हैं उनको बोलते हैं रायचंद जी।
रायचंद जी जो है जिसको बोला जाता है उसके सुन करके सबको हंसी आती है कि ये तो रायचंद जी हैं, इनकी तो आदत है बोलने की, राय देने की। तो रायचंद जी को अच्छा नहीं मानते। उसमें क्या कारण है अच्छा नहीं मानते? क्योंकि राय जो मुफ्त में दी जाती है उसकी कीमत नहीं। जो कंसल्टेंट होते हैं ना वो तो जो है पैसा लेते हैं आपसे। आप पूछोगे कि हमें ऐसा ऐसा करना है तो कहेंगे आप इतना पेमेंट दो तब हम आपको बताएंगे। तो वो कंसल्टेंट तो क्या है कि आप पूछते हो पैसे के साथ में बताता है तो उसकी तो कद्र होती है, लेकिन जो मुफ्त में राय देता है उसकी कद्र नहीं होती, बल्कि उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। अब उसमें कारण, अपन उसको कारण को समझने के लिए एक हमने उदाहरण भी बीच में क्लास ली थी, छडाला, उसमें बताया था। एक बार एक व्यक्ति ने, जिसने अपनी गाड़ी, जिसके के टायर जो है पूरी तरह से यूज़ नहीं हुए थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो उसने सोचा कि अब नए टायर डलवा लेते हैं, लेकिन इनको जो है घर के बाहर टांग जाते हैं और लिख देते हैं फ्री, कोई चाहे तो इसको ले जाए। अब वो पूरी यात्रा करके वापस आ गए, लेकिन देखा टायर वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, टंगे हुए हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि तुमने जो टैग लगाया है ना फ्री का, ये इसको बदल दो। क्या कर दो, इस पे लिख दो 99 रुपये में बिकाऊ है। बस उसने टैग बदल दिया। अगले दिन सुबह उठ करके देखा सारे टायर चोरी हो चुके थे। तो उसमें उसने समझ में आया कि चोर भी फ्री की चीज़ नहीं ले जाता। चोर के लिए भी यदि कुछ कीमत होती है तो वो उसको ले जाने को तैयार होता है। तो बाकी सब लोग जो है फ्री की चीज़ कैसे लेंगे? इसलिए रायचंद जी जो है बनते हैं तो उसमें जो है केवल पाप कर्जन होता है, इसलिए अपने लिए रायचंद जी नहीं बनना चाहिए, उसके लिए जो है बतलाया गया है। तो ऐसे अपन यदि किसी को सलाह देते रहेंगे तो उसमें जो भी पाप होगा वो अपना शेयर बन जाएगा। एक उदाहरण सुनाया था हमने, जैसे होता है अक्सर, अब दिवाली का समय आ रहा है तो उस समय में किसी के घर के सामने से निकले, क्यों भैया इस बार क्या पुताई नहीं करवा रहे क्या? अब वो सोच रहा था पिछली बार कराई थी, अच्छा लग रहा है, नहीं कराएंगे, लेकिन अब सामने वाले ने बोल दिया नहीं कराओ तो कहेंगे देखो कंजूस आदमी है, तो वो करवाता है। अब करवाने में जहाँ हरी हरी काई जमी हुई है, बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, घिसाई होगी, सब कुछ होगी, अब उसमें जो भी हिंसा होगी उसमें आपका शेयर बिना कारण के बन गया। तो इसको बोलते हैं अपने यहाँ पर पापोपदेश, यानी किसी के लिए अपन उपदेश दे दो और उसमें वो जो है पाप करेगा तो उसके माध्यम से अपने लिए पाप का अर्जन होगा। तो इससे अपने को बचना ही। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड, यानी कुछ कमाई कुछ नहीं हो रही है लेकिन फालतू में अपन ने पाप कमा लिया। इसलिए कहते हैं वहाँ पर कि चाय पी नहीं और ग्लास तोड़ा 2 रुपए का। तो ऐसा करके जो है चलते चलते पैर में ठोकर मार दी, अब उसमें जो है हानि हो गई। तो ऐसा बिना प्रयोजन का जो है पाप का अर्जन से अपने को बचना चाहिए। श्वेत पिच्छीधारी एक्चुअली में क्या है ना, अच्छा प्रश्न है आपका। श्वेत पिच्छीधारी एक्चुअली में क्या है कि जैसे जहाँ कंट्रीज़ जहाँ पर लोग काले काले रहते हैं तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग गोरे गोरे रहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर जो लोग काले लोग रहते हैं वहाँ पर मयूर भी जो है रंग बिरंगे होते हैं, और जहाँ पर गोरे गोरे लोग रहते हैं वहाँ पे मयूर भी गोरे गोरे होते हैं, यानी सफ़ेद सफ़ेद पंख वाले होते हैं। तो विदेशों में ऐसे मयूर पाए जाते हैं जो सफ़ेद पंख को धारण करते हैं। तो उनके पंखों से जो पिच्छी बनाई तो वो श्वेत पिच्छीधारी हो गए। वैसे और कोई विशेषता नहीं है विदेशों से वहाँ पर, क्योंकि मयूर तो अपना साल भर में एक बार पंखों को छोड़ता है। अब वहाँ जहाँ पर गिरते हैं वहाँ से उनको कलेक्ट करके कोई, क्योंकि आजकल सब जगह भारत के अलावा भी सब जगह जैन लोग हैं, तो वहाँ से उनको लेकर के आ गए तो उनसे पिच्छी बन गई, तो वो श्वेत पिच्छीधारी हो गए। बाकी ऐसा कोई चारित्र में अलग से अंतर नहीं है कि उसमें कि ये जो श्वेत पिच्छीधारी हैं तो वो कुछ अलग हैं। वो तो जो है सफ़ेद मयूर की पंख की पिच्छी बना ली तो वो श्वेत पिच्छीधारी कहना लगे, बस और कोई अंतर नहीं। एक कूपमंडूक की कथा आई थी कि एक कहीं दलदल में मेंढक का जो समुदाय रहता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैल वहाँ पर घुसता है और एक मेंढक जो है वहाँ पर उसके पैर से मारा जाता है। तो उसका जो पिता बोलता है कि किसने मेरे जो है बच्चे को मारा है? तो लोग कहते, वो वहाँ पे जो साथी रहते वो कहते हैं आज एक बहुत बड़ा बैल यहाँ पर आया था। तो वो कहता है कितना बड़ा वो बैल था? कहते बहुत बड़ा था। तो वो फिर वहाँ पर अपने पैर हाथ को फैला करके कोशिश करता है कि इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, और अपने शरीर को भी फुलाने की कोशिश करता है। तो फिर वहाँ पर वो कहते नहीं इससे भी बहुत बड़ा था। तो फिर जैसे उसमें कहा था जैसे ना कि हाथ पसारा पैर पसारा और पसारे गात,
और इससे बड़ा कोई बैल है कहन सुनन की बात, यानी तुम जो कह रहे हो सब फालतू बातें हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसा ही जो है अपन छोटे से जिसमें रहते हैं विश्व में, उसी को अपन समझते हैं सब कुछ है। जबकि जैन दर्शन कहता है ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पर अपन पढ़ते हैं 190वां भाग जो है वहाँ पर भरत क्षेत्र है, और उसमें भी 6 खंड हैं, तो और छोटा हो जाता है। तो बहुत पूरे जम्बू द्वीप का अपन बहुत कोने में छोटे से रूप में है, लेकिन वो भी जो है ज्ञात विश्व है, वो भी इसमें पूरा नहीं है, अभी इसमें भी जो है और उसका बड़ा विस्तार है। कर्म भूमि और भूभूमि प्राप्त करने के लिए जो पुण्य की बात नहीं है, यहाँ पर यदि मिथ्यात्व के साथ में यदि आप हैं और मिथ्यात्व के साथ में यदि आयु को बांध लेंगे तो फिर भोग भूमि प्राप्त होगी। और यदि कर्म भूमि आप चाहते हैं सीधा प्राप्त करना तो भी वो जो है मिथ्यात्व के साथ ही होगी, क्योंकि जो मनुष्य त्रियंच होता है वो सम्यक दृष्टि होता है तो वो स्वर्ग जाता है। पंचम काल में जो है, क्योंकि मुक्ति नहीं है इसलिए जो है वो स्वर्ग जाता है। तो इसलिए अपने के लिए कर्म भूमि और भोग भूमि की आकांक्षा ना रख करके, और ये भी आकांक्षा नहीं रख करके कि हम स्वर्ग में देव बने, क्योंकि स्वर्ग में देव की भी निदान नहीं करना है। जब अपने आप ही मिले तो उसके लिए मांगने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने आप जो है, क्योंकि जो मांगते हैं फिर उसमें किलबिश आदि जाति के देव बनोगे तो फिर उसमें जो है मांगने से मिलती छोटी चीज़ है, तो फिर उसमें वहाँ पर बाजे बजाओ फिर जा करके है ना। तो इसलिए अपने लिए मांगना, निदान से बचना चाहिए हमेशा। सहावो अतक गोचरा, जो स्वभाव होता है उसमें तर्क नहीं चलता। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी की है, और चारित्र मोहिनी की कर्म की प्रकृति वो 40 कोड़ा कोड़ी की है। तो प्रश्न करते कि ऐसा क्यों? तो ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है स्वभाव है उसका, वो कर्म। जैसे अब कोई पूछने लगे शक्कर मीठी क्यों होती है, नमक खारा क्यों होता है, अब उसमें क्या उत्तर देंगे? तो स्वभाव है उसका। तो ऐसे ही जो है जिसमें लिखा है कि ऐसे ऐसा करते हैं तो वो उस प्रकार की प्रकृति होती है वहाँ पर। जब भी एक काल का जब अंत होगा तो इस प्रकार का कार्य वहाँ पर होता है। परिग्रह की सीमा क्या होनी चाहिए? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखें। अपने लिए कितनी आवश्यकता है और अपन कितना संभाल सकते हैं, मतलब दोनों पे विचार करें, आवश्यकता भी और अपन संभाल सकें। अब रख तो बहुत सारे लोग पता पड़े चोरी जा रहा है, ज़रा ध्यान ही नहीं दे पाए, तो इसलिए उसमें परिग्रह की सीमा अपनी कुछ ना कुछ अभी अवश्य बना करके रखना चाहिए। यानी ऐसा जो है लोगों के लिए, पहले जो क्या था, अष्टमूल गुण होते थे, तो उन अष्टमूल गुण में, अष्टमूल गुण जो होते थे उनमें 5 अणुव्रत का सभी लोग पालन करते थे और 3 मकार का त्याग होता था। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यही परिभाषा दी है। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने अणुव्रतों का पालन करना बंद कर दिया, तो फिर धीरे धीरे जो है आचार्यों ने परिभाषा परिवर्तित कर दी कि भैया 5 जो है उदंबर फल और 3 मकार इनका त्याग करो, तो इस प्रकार से वो अष्टमूल गुण के आपके पालक हो जाओगे। तो लेकिन यदि अपन चाहें तो उनका पालन कर सकते हैं, प्रतिमा को धारण नहीं करें, लेकिन इनका अष्टमूल गुण यानी 5 अणुव्रतों को पालन करने में क्या दिक्कत है? तो उसमें जैसे अहिंसाणुव्रत है, उसमें 4 प्रकार की हिंसा होती है, तो उनमें केवल जानबूझ करके अपन किसी जीव को नहीं मारेंगे, तो वो कहलाती है संकल्पी हिंसा, उसका अपन त्याग कर सकते हैं। फिर औद्योगिक हिंसा है, अपन उद्योग जो करते व्यापार करते हैं वो व्यापार ऐसे रहें कि जिसमें हिंसा ना हो, यानी ऐसे व्यापार का चयन करें। फिर आरंभिक घर के जो कार्य होते हैं उसमें हिंसा होती है, तो उसके लिए आरंभिक हिंसा में अपने लिए प्रयास करके कम से कम हिंसा, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक होती है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा यानी जैसे आपके घर में कोई चोरी करने आ जाए, आपके साधुओं के ऊपर कोई आक्रमण करने आ जाए, तो आप रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? तो उस समय में आपके लिए उसके लिए त्याग नहीं है, यानी ये 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है। तो आरंभिक केवल संकल्पी हिंसा का आप त्याग कर सकते हैं। तो ये अहिंसाणुव्रत का पालन कोई भी श्रावक चाहे तो कर सकता है, तो वो अपन अपना संकल्प ले सकते हैं। फिर सत्याणुव्रत है, तो सत्याणुव्रत में अपने को ऐसा झूठ नहीं बोलना जिसके कारण में किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए। तो जैसे घर में है, माता है, बच्चा लड्डू मांग रहा है, माता कहती खत्म हो गए, तो ऐसा झूठ के लिए त्याग नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि यदि ज़्यादा खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो जो है मतलब ऐसे बड़े झूठों के लिए कई बार जो है छोटे छोटे बच्चे भी बड़े झूठ बोल जाते हैं। एक घटना घटी, पेपर में आई थी कि एक बच्चे ने 13-14 साल के बच्चे ने
अपने दादाजी के बड़े भाई जो कहीं बड़े बाहर कहीं पे कहीं रहते थे, उनको फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में 25 लाख रुपए देना। मजाक मजाक में बोल दिया और वो घबरा गए। उन्होंने किसी से बात नहीं की, सीधे पुलिस थाने चले गए। पुलिस थाने में बोला कि हमको ये फ़ोन आया। कहला किससे आया? कहले ये नंबर आया। सर्विलांस से चेक किया, कहले वो बिलासपुर का फ़ोन नंबर है। चलो पुलिस को भेजा वहाँ पे, फिर इनको जो है बुलाया गया वहाँ पे, माता पिता बच्चे को वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दोनों जो हैं एक ही परिवार के लोग हैं। वहाँ उनके वो दादाजी वहाँ पे रहने लगे हैं, लेकिन वो कोर्ट में दर्ज हो गया, वहाँ पे जो दर्ज हो गया थाने में। अब उनको वहाँ पर जो बच्चों का न्यायालय अलग होता है, उस न्यायालय में उस बच्चे को शपथ लेना पड़ी कि मैं ऐसी झूठ कभी नहीं बोलूँगा, तब उसको वहाँ से मुक्ति मिली। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा कि ऐसी जो है झूठ नहीं बोलना जिसके ऊपर किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए। बाकी जो व्यापार आदि में आप लोग चलते हैं उसमें बिना झूठ के तो काम चलता नहीं है, तो उसका त्याग नहीं करा रहे हैं। तो ऐसी झूठ का त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कर सकते हैं। तो वो सत्याणु व्रत हो गया। अचौर्याणु व्रत का किसी के सामान को सीधा सीधा उठा लिए, चोरी जिसको बोलते हैं, प्रकट चोरी जो होती है। अब टैक्स आदि हैं उनमें जो करते हैं वो प्रकट चोरी में नहीं आता। मतलब उसके लिए आप जो है करते हैं, व्यवस्थित करते हैं उसको, वकील से मिल करके कैसे उसको बचाएं आदि प्रयास करते हैं, तो वो प्रकट चोरी में नहीं आता। तो वो उसके लिए मतलब प्रकट चोरी का त्याग करा रहे हैं अभी यहाँ पे। फिर स्थूल चोरी जिसको बोलते हैं। फिर चौथा है ब्रह्मचर्याणु व्रत, अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबके प्रति अपना बहन बेटी और माता जैसा, इनके लिए जो है वहाँ पर पिता पुत्र और भाई जैसा व्यवहार, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, होना ही चाहिए। अपने अपने जो है लॉयल्टी जो है अपनी पत्नी और पति की एक दूसरे के प्रति रहे तो उससे जीवन बहुत अच्छा व्यवस्थित हो सकता है। तो इसका पालन करने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इनमें 5 हैं, इसमें एक एक भी अपन पालन कर सकते हैं, तो उसका अपन नियम ले लो तो अपना जो जीवन अच्छा व्यवस्थित बन जाएगा। फिर आ गया परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह में अपना परिमाण कर लिया कि कितना अपने को धन वैसे उसमें जो बताया है गाय आदि होती हैं। आजकल जो है बहुत कम लोग धनी हो गए हैं, पहले बहुत सारे लोग धनी होते थे, लेकिन आजकल धनियों की संख्या कम ही होती जा रही है। आपके यहाँ कितने धनी हैं? कितने लोगों के यहाँ गाय भैंस हैं? किसी का नहीं है? तो नहीं, 1-2 घर हैं, 2 4 घर हैं, 5 घर हैं, 6 7 अने हैं, थोड़ी अच्छी संख्या है। मतलब फिर भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आपके यहाँ पूरे गांव में निर्धन लोग हैं, आपके यहाँ पे धनी लोग भी हैं। तो धन की परिभाषा दी है गवादि। आचार्य पूजपाद स्वामी ने धन तो गाय आदि को ही धन कहा है। तो वो अपनी उसकी सबकी सीमा, तो उसमें कितने घर, कितना पैसा, कितना सोना चांदी सब रखेंगे, उसकी अपनी सीमा बना ली। उससे ज़्यादा अपन नहीं रखेंगे। ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे? त्याग कर देंगे, दान कर देंगे, तो उससे अपना जीवन जो है संतुष्ट हो जाएगा, लिमिट हो जाती है। तो इस 5 अणु व्रत का पालन करने में किसको दिक्कत है? यदि सोचे व्यक्ति तो सब लोग पालन कर सकते हैं। पहले सब लोग पालन करते थे, लेकिन बताया जैसे समय के साथ में उसमें परिवर्तन हो गया। चलिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। फिर आप जो है सभी लोग अणुव्रतों के बारे में विचार करके अपने अभ्यास रूप में तो 5 अणुव्रतों का पालन प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। अभ्यास रूप में, अभ्यास करने में क्या दिक्कत है? अपनी हर चीज का जो है अपने मन में बना करके अपना अभ्यास रूप में सब चीजों का 5 अणुव्रतों का पालन करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हर अणुव्रत का अपन जो है पालन अभ्यास रूप में कर सकते हैं। लिखा है, आगम में लिखा है, अभ्यास रूप में भी करने की यदि भावना है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी जो अभ्यास रूप में भी इसका पालन करेगा। तो अभ्यास करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। संकल्पी हिंसा से बचना है बस, बाकी 3 हिंसा में अपने को थोड़ी सजगता रखनी है। तो जागृत होकर के यदि अपन अपना जीवन जिए तो उसके माध्यम से अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। जैन धर्म जो है आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। कैसे अपन जो है कम से कम पाप में अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। चलिए ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंक्षी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन कनकगिरी अतिशय क्षेत्र पर, जो कि कर्नाटक में है।
जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का बहुत अच्छा मनोज्ञ जिनालय है। और ये वो स्थली है जहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी साधना की है और जहाँ पर उनकी समाधि हुई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत दिग्गज आचार्य हुए हैं। मूल में विप्र थे, लेकिन जैन धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और बहुत अच्छी उनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं के बारे में लिखा है कि अपाकुर्वन्ति यद वाचः, जिनके वचन अपने मन के, वचन के, काय के सभी विकारों को दूर करने वाले हैं। मन के विकारों को दूर करने के लिए उन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि अध्यात्म के ग्रंथ लिखे और उनकी तत्वार सूत की सर्वार सिद्धि टीका बड़ी ही प्रांजल है। बहुत सारी संस्कृत की भक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं और वचन के विकार को दूर करने के लिए जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण, जो कि अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की व्याकरण है, उसके समकक्ष है, और काय के रोगों को हरने के लिए उन्होंने वैद्यकीय ग्रंथ लिखे। तो ऐसे काय, वचन और मन सबके रोगों को हरने वाले जिनके वचन हैं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी का स्मरण करते हुए उस क्षेत्र की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए ओम का नाद करेंगे। बरस रही है अतिशय क्षेत्र कनकगिरी की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के, नेत्र के, नासिका के, मुख के, कर्ण के, कंठ के, फेफड़ों, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, सबके विकारों को दूर कर दिया है। पूरे शरीर के विकारों को दूर कर दिया है। जैसा अपन ने लाभ प्राप्त किया, सबको प्राप्त इस भावना से सुखी। पूरे संसार में शांति का वातावरण। कनकगिरी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र के पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हुए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार।